हम लोग आपको सल्तनत काल की सैर कराते हैं। प्रारंभिक तुर्क वंश इसे गुलाम वंश कहा जाता था क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। इसे लाख वंश भी कहा जाता था। दिल्ली में इसने कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। इसके बाद इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन का निर्माण इसने करवाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। इसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। इसके बाद रजिया सुल्तान, जिसे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका माना जाता था, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था। नसरुद्दीन महमूद का नायक बलबन जो 40 गुलाम के दल को समाप्त किया और दरबार में सिजदा एवं पायबोज नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ की। यहीं से तुर्क वंश की समाप्ति होती है और खिलजी वंश प्रारंभ। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे सैनिकों के हुलिये का पूरा विवरण रखा, नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, घोड़े पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की, देवगिरी, तेलंगाना जिसको वारंगल भी कहते हैं, और होयसल। भूमि को विश्व में नापने की प्रथा शुरू की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की और हौज खास एवं अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक काल गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ हुआ। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। प्रजा को असंतोष कम करने के लिए कर कम कर दिया और कृषि में प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का प्रमुख विद्वान था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इस समय भारत आया। उसने अपनी पुस्तक रहला का वर्णन किया भारत में। गयासुद्दीन तुगलक ने कई योजनाएं बनाई। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, संकेतिक मुद्रा प्रचलन की। दक्षिण में 2 नए राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर एवं बहमनी राज्य का। गयासुद्दीन तुगलक का चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक आया। उसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया, यमुना नहर और सतलज नहर। सराय, जलसाय, अस्पताल, बगीचे एवं पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना कराई। एवं रोजगार कार्यालय स्थापित किया। अशोक के 2 स्तंभ क्रमशः टोपरा, मेरठ, दिल्ली मंगवाया। अपने राज महल में परिसर तथा दूसरा फिरोजाबाद मस्जिद में समीप लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्रह्म लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की। तुगलक वंश की शक्तियां समाप्त हो गई और तैमूर का भारत पर आक्रमण। सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर मध्य एशिया के तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूरलंग भी कहा जाता है, उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। इसमें नगर को लूटा गया और लूट का पर्याप्त धन लेकर अपनी राजधानी समरकंद वापस लौट गए। समरकंद वापस लौटते समय इन्होंने दिल्ली की बागडोर खिलजी खां के हाथों में दे दी। खिलजी खां ने सैयद वंश की स्थापना की। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु फिर लोधी वंश की स्थापना हुई। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। इसके बाद सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल लोधी का पुत्र था, वह सिंहासन पर बैठा। इसने आगरा नगर की स्थापना की। आयुर्वेद ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी लिखी और भू के स्वर नापने के लिए गढ़ सिकंदरी चलाया, जो कि 30 इंच का होता था। इसके बाद इब्राहिम लोधी आया, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। इब्राहिम लोधी
इब्राहिम लोदी की शक्तिशाली स्थिति से अफगान प्रसन्न नहीं थे। इन्होंने काबुल के शासक बाबर से षड्यंत्र रचा और इब्राहिम लोदी को पानीपत के 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और भारत में सल्तनत काल खत्म हो गया। इस नियम के द्वारा हम सल्तनत काल को समझ सकते हैं।